वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंग्लिश पेपर से। और हम पहुंच चुके हैं इंग्लिश पेपर का पोइट्री सेक्शन। इट इज द पोएम नंबर 3rd एंड इट्स नेम इज पॉलिथीन बैग एंड इट्स पोएट नेम इज, इट्स स्पीकर नेम इज दुर्गा प्रसाद पांडा। तो फ्रेंड्स, पोइट्री सेक्शन के पोएम नंबर 3rd पर हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम के लिए। वैसे सभी स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जुड़िए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। विशेष रूप से वैसे सभी स्टूडेंट्स, सभी फ्रेंड्स जो अभी तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है यथाशीघ्र जुड़े और अपनी 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज की सेशन शुरू करते हैं। एज यू नो, आज का सेशन जिसका नाम है समरी सेशन। समरी सेशन जिसके अंतर्गत हम सारांश पर चर्चा करेंगे। सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में, एकदम सटीक भाषा में, सरल भाषा में क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का सेशन की शुरुआत करते हैं और हम जैसा कि पहले बता चुके हैं पोएम नंबर 3rd पर पहुंचे हुए हैं। क्लास 10th इंग्लिश पेपर पोइट्री सेक्शन का पोएम नंबर 3rd जिसका नाम पॉलिथीन बैग एंड जिसको लिखने वाले हमारे भारत के एक मशहूर एंड फेमस, बहुत ही विख्यात कवि जिनका नाम है दुर्गा प्रसाद पांडा। एज यू नो, हमने अपने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन सेशन में दुर्गा प्रसाद पांडा के बारे में मैंने उनका कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था। दुर्गा प्रसाद पांडा 1970 में इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। ये 2 भाषाओं के विद्वान हैं, अंग्रेजी एंड ओरिया। उड़ीसा में वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है ओरिया भाषा एंड अंग्रेजी, ये दोनों भाषाओं के ये एक्सपर्ट हैं, विद्वान हैं। और इन्होंने दोनों भाषाओं में कविताओं को लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है, उड़िया में भी लिखा है। सिंस ही इज ए ग्रेट ट्रांसलेटर, ये एक अनुवादक भी हैं। उड़िया भाषा को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी भाषा को उड़िया में अनुवाद करते हैं, तो ये एक ग्रेट ट्रांसलेटर भी हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का समरी सेशन में सबसे पहले हम चलेंगे सारांश पर, देखेंगे कविता जो पॉलिथीन बैग लिखा हुआ है दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा। एंड दिस इज द बुक पैनोरमा पार्ट 2 फॉर द क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर। एंड इसमें उन्होंने जो लिखा है, जिक्र किया है पॉलिथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पांडा। चलते हैं पहले कविता को थोड़ा सा रिसाइट करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता जिसका जिक्र इन्होंने पॉलिथीन बैग से शुरू किया है, अर्थात पॉलिथीन बैग के डिसएडवांटेज कहें या उसके डिमेरिट्स कहें, अवगुणों का जिक्र कर रहे हैं पॉलिथीन बैग का। वही पॉलिथीन बैग जो हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी कैरी करके लाते हैं, ग्रोसरी का आइटम खरीदने जाते हैं तो उसमें हम रख करके हाथ में टांग कर लाते हैं, उसी पॉलिथीन बैग का जिक्र कर रहे हैं दुर्गा प्रसाद पांडा अपनी आज की कविता पॉलिथीन बैग में। तो चलते हैं पहले कविता को एक बार एक नजर देखते हैं। Heart is such a strange polythene bag which never gets dissolved into the earth crust. When touched it makes a squeaky noise. When burnt it exudes a pungent smell. When left to itself, it pollutes the environment. Just like the polythene bag, his heart too melts down with a little touch of warmth. But deep inside the grip's garbage bin, far away from everyone's gaze, the germs of the disease keep on growing. The polythene bag remains buried within. Only the pain caused by the hurt keeps coming back again and again. So well friends, दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखित यह कविता पॉलिथीन बैग, जिसमें पूरी तरह से सेंटेंस के फर्स्ट लाइन से लेकर के एंड लास्ट लाइन तक पॉलिथीन जो बैग है, पॉलिथीन का जो झोला कह सकते हैं या पॉलिथीन का कोई भी ऐसा वस्तु, वो सबके डिमेरिट्स का जिक्र कर रहे हैं, डिसएडवांटेज का जिक्र कर रहे हैं, यानी वो हमारे लिए हानिकारक है।
हमारे लिए बहुत ही वो मुसीबत करने वाला है, परेशानी में डालने वाला है। जैसा कि इन्होंने अपने फर्स्ट लाइन से शुरुआत किया है, पॉलीथीन बैग जो है वो एक प्रकार से हमें परेशानी में डाल देता है, हमें मुसीबत में डाल देता है। क्योंकि ये पॉलीथीन जो बैग है, पॉलीथीन का जो झोला है, ये धरती के अंदर अगर मिट्टी के अंदर चला भी जाता है तो धरती का जो क्रस्ट है, धरती का जो प्रथम भाग है, धरती का जो लेयर होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 लेयर होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट लेयर होता है क्रस्ट, मिट्टी के नीचे दब जाता है, लेकिन यह अपने रूप को नहीं बदलता है। ये जिस रूप में है उसी रूप में हमेशा हमेशा के लिए कई 100 वर्षों तक रह जाता है। यानी इसके रूप में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कभी अपने रूप को बदलता नहीं है, जस के तस बना रहता है, जो एक बहुत बड़ी परेशानी करता है। आगे बताते हैं कि अगर आप पॉलीथीन को टच करते हैं तो उसमें से एक प्रकार के स्क्वीकी नॉइज आता है। कोई पॉलीथीन बैग अगर आप छू लेते हैं, किसी पॉलीथीन बैग को उठाते हैं तो उसमें से एक प्रकार की झंझनाहट की आवाज आती है, जो स्ट्रेंज साउंड इसमें से निकलता है। अगर इस पॉलीथीन बैग को इसमें आग लगा देते हैं, पॉलीथीन का झोला में आग लगा देते हैं, या बहुत से पॉलीथीन बैग्स को इकट्ठा करते हैं, माचिस जला करके आग लगा देते हैं, तो वो एक प्रकार से इतना बदबूदार स्मेल छोड़ता है, इतना खराब स्मेल उसमें से निकलता है कि आप उसके आसपास रुक नहीं पाएंगे, ठहर नहीं पाएंगे। अगर आप उस जलते हुए पॉलीथीन बैग को किसी वस्तु के सहारे उठाते हैं तो उसमें से इतनी दुर्गंध आती है, और वह इस प्रकार का पोल्यूटेंट, प्रदूषक है, जो पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देता है, पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। इतना खतरनाक और इतना डिमेरिट वाला यह पॉलीथीन बैग है। दुर्गा प्रसाद पांडा आगे बता रहे हैं, ये पॉलीथीन बैग में अगर थोड़ा सा भी आप आंच तेज कर दें या उसमें थोड़ा सा भी अगर गर्मी दे दें तो यह पिघलने लगता है, पिघल करके चारों बगल छितराने लगता है, बहने लगता है, और ये जितना दूर में बहेगा, जहां जहां जाएगा, मिट्टी को, हवा को प्रदूषित कर देगा, मुसीबत में डाल देगा। तो ये इतना खतरनाक ये पॉलीथीन बैग होता है। दुर्गा प्रसाद पांडा आगे लिख रहे हैं, अगर आप गार्बेज, कूड़ा करकट है जहां पर, वहां पर अगर पॉलीथीन बैग को फेंके हुए हैं या पॉलीथीन निर्मित कोई भी सामान को फेंक दिए हैं, वह चाहे धरती के ऊपर में रहे चाहे धरती के नीचे में रहे, अपनी उसी अवस्था में रहेगा, और वह एक प्रकार से समझिए कि वह प्रदूषक का काम करता है। कई प्रकार की बीमारियों का वह जड़ है, कई प्रकार के भयंकर बीमारियां उसके माध्यम से वातावरण में आ जाती है, जन्म ले लेती है, वातावरण को प्रदूषित कर देती है। मिट्टी के अंदर यह जितना दिन रहे उसी अवस्था में रहेगा, जिस अवस्था में आप मिट्टी में उसको रखेंगे। यह न खराब होने वाला है, यह न रूप में चेंजिंग होने वाला है, न इससे किसी प्रकार का कंपोस्ट, हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं। ये हमारे लिए हमेशा एक प्रकार से समझिए कि यूजलेस रहा है। लास्ट पैराग्राफ में दुर्गा प्रसाद पांडा कह रहे हैं, ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। इस पॉलीथीन बैग से हमेशा हमें और सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, और यह आने वाले वर्ष में इसी तरह से यह चलता रहेगा, आते रहेगा, बार बार अगेन एंड अगेन ये समस्याएं आती रहेगी, जाती रहेगी। सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के जब इस पॉलीथीन बैग के जब हिंदी के सारांश को हम एक एक करके माला में पिरोएंगे तो वह सारांश इस प्रकार से बनेगा कि आज की जो कविता है पॉलीथीन बैग, जो दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा रचित है। दुर्गा प्रसाद पांडा जी का जन्म 1970 में हमारे भारत के उड़ीसा प्रांत में हुआ था। ओड़िया एवं अंग्रेजी दो विषयों के, दो भाषाओं के ये विद्वान हैं। दोनों भाषाओं में इन्होंने कई कविताओं को लिखा है, और आज की कविता में पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन का झोला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये पॉलीथीन का झोला अगर आप मिट्टी में गाड़ दें, धरती का जो फर्स्ट जो पार्ट है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे भी इसको डाल दें तो ये उसी तरह से बना रहेगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा, अपने रूप में परिवर्तन नहीं कर पाएगा, जस के तस बना रहेगा। इस पॉलीथीन बैग में अगर हम थोड़ी सी आंच लगा देते हैं तो यह पिघलने लगता है, और ये पिघल करके बदबूदार स्मेल छोड़ता है, जिससे कि हम उसको श्वास भी नहीं ले पाएंगे। श्वसन नली में जा करके यह हमारे सांस, हमारे हृदय को प्रदूषित कर देगा, हमारे फेफड़े को प्रदूषित कर देगा,
पूरे समाज और पूरे सोसाइटी और पूरे वातावरण को ये प्रदूषित करता है। एकदम से ब्लैक स्मोक, काला धुआं निकलता है इसके जलने पर, और यह जिधर मेल्ट करके जाएगा, जहां जहां ये पिघल कर जाएगा, वहां के मिट्टी, वहां के हवा को ये प्रदूषित करेगा। यह वातावरण का सबसे बड़ा प्रदूषक है। सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला ये पॉलिथीन बैग ही है। दुर्गा प्रसाद पांडा आगे बताते हैं कि पॉलिथीन बैग में अगर थोड़ी सी भी अगर गर्माहट इसको मिल जाती है तो ये सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने के बाद ये पिघलने लगता है। आप इसको उठाएंगे फिर भी पिघल कर नीचे गिरता रहेगा। अर्थात यह मिट्टी के ऊपर में रहे या मिट्टी के नीचे में रहे, यह मिट्टी को प्रदूषित करता है, हवा को प्रदूषित करता है, और यह जन्म जन्म तक यूं ही बना रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। गार्बेज का जो स्टॉक होता है, जो कूड़ा कचरा का जो ढेर होता है, उस कूड़े और कचरे पर अगर ये पॉलिथीन बैग पड़ा हुआ है तो वहाँ पर कई प्रकार की बीमारियों का यह जड़ बन जाता है। ओपन गार्बेज का जो स्टॉक है वहाँ पर ये लोगों को समस्या कर देता है। कई प्रकार के बदबू और कई प्रकार के परेशानियों लोगों को सामना करना पड़ता है। कवि बताते हैं कि यह पॉलिथीन बैग इसी तरह से इस धरती पर बना रहेगा। जिस रूप में इसका जन्म हुआ है, इसके रूप में कोई चेंजिंग नहीं होती है। चाहे मिट्टी के ऊपर में रहे या चाहे मिट्टी के नीचे में रहे, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए ये जो समस्या है पॉलिथीन बैग का, यह धरती पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। आने वाले कई सौ वर्षों तक यह यूं ही चलता रहेगा। यह छूटने वाला नहीं है। इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। एक ही समस्या है, पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल हम न करें, इसको लाइफ से अवॉइड करें, इसको त्याग दें, इसका यूज, इसका प्रयोग हम अपने जीवन में न करें। तभी जाकर के हम अपने समाज, अपने लाइफ को बचा सकते हैं इस पॉलिथीन बैग के दुष्प्रभाव से, कुप्रभाव से। तो वेल फ्रेंड्स, हिंदी में सारांश जो एकदम सटीक आप लोगों के लिए रखा गया पोएम नंबर 3 पॉलिथीन बैग के लिए। चलते हैं अंग्रेजी पर, क्योंकि पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी। पहले हिंदी में समझिए, हिंदी में विचार कीजिए, पुनः अंग्रेजी पर आइए। और मेरा भी वही सिद्धांत है, पहले हिंदी में सोचिए, हिंदी में समझिए, फिर अंग्रेजी बोलिए और अंग्रेजी सीखिए। सो वेल फ्रेंड्स, द पोएम पॉलिथीन बैग हैज बीन कंपोज्ड बाय दुर्गा प्रसाद पांडा. He was born in Orissa in India in the year of 1970. He became a bilingual poet of English and Oriya. He became a great and famous poet of Oriya language as well as the English language too. He wrote many poems in English and Oriya. He became a great translator and he translated many poems from Oriya language to English language. Today and the present poem, Polythene Bag. In this poem, Durga Prasad Panda has asserted the disadvantage and demerits of the polythene bag which is present on the earth, inside our house, outside our house, in our society. According to Durga Prasad Panda, the polythene bag never dissolved in the upper portion of the earth and in the inside of the crust. It exists in its original form for the coming and the last many years. According to poet, according to Durga Prasad Panda, it is the biggest pollutant of our environment. It emits a bad smell, a foul smell at the time of fire. When it gets warmth and it is going to melt, it spreads a very foul smell around and inside our society. We cannot bear with its foul and bad smell because it is not useful in our life. We must avoid the usage of polythene bag from our life to protect our surroundings, our society. If we want to live on this earth with a pleasure and harmonious life, we must avoid, we must give up the usage of polythene bags from our life. It is very easy to carry
vegetables, grocery item from market to house. But after the usage, we throw polythene bags on the garbage store. We buried such polythene bags under the earth. But the demerit of the polythene bag is that it never changes its original form, its original existence. It is always found in its original form, either on the earth and inside the earth. After usage, we throw, and such polythene bags are on the garbage store, and it emits foul smell, bad smell, and it pollutes our society, our surroundings, and it is not good for the living creatures, just like we people of the earth. So we must take precautionary step to use a polythene bag in our life, and for our coming generation we must adopt, we must take the precautionary steps to use the polythene bags, because it is not useful for the society, for the surroundings, for the nature. Yes, it is very cheap and it is very easy to carry, but after the usage we throw polythene bags, and such polythene bags are on the roads, inside the street, on the garbage store, and these polythene bags are not useful for our surroundings. So well friends, दुर्गा प्रसाद पांडा अपने इस कविता के माध्यम से एक लाइन में एक उद्देश्य दे रहे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं कि पॉलिथीन बैग का जहां तक हो सके हम उसका यूज ना करें, उसका त्याग करें, क्योंकि यूज करने के बाद पॉलिथीन बैग्स जो हम फेंक देते हैं सड़क पर चला जाता है, कूड़ा कचरा के ढेर पर बैठा रहता है, जमीन के अंदर बैठा रहता है, यह समाज को प्रदूषित करता है, वातावरण को प्रदूषित करता है, नेचर को प्रदूषित करता है। इसका यूज हम त्यागें, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें। सो आज की जो ये समरी सेशन रहा, ये समरी सेशन कंप्लीट पॉलिथीन बैग पर आधारित रहा, जिसको लिखने वाले दुर्गा प्रसाद पांडा है। तो क्लास 10th के वैसे स्टूडेंट्स जो अंग्रेजी में अपने आप को भयभीत समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, जुड़िए हमारे साथ, हम आपके लिए हैं, और 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम में अच्छे ढंग से मार्क्स प्राप्त करें। 10 से 15 मिनट का टाइम निकालें, हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द नेक्स्ट पोएम नंबर 4 के साथ। बने रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।